दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार योजना निकलकर आ चुकी है। खेती का जो मूल स्रोत होता है वो होता है पानी। अगर आप खेती कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है सिंचाई करने के लिए, तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर जो है बहुत ही अच्छी योजना निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार आपको जो है 30,000 तक अनुदान यहाँ पे देने वाली है बोरिंग करने के लिए। इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। इसमें आपको बोरिंग के लिए सरकार आपको देगी पैसा। इसके अलावा आपको मोटर खरीदने के लिए भी पैसा देगी, ताकि आप प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग कर सके पानी सिंचाई के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी योजना निकल कर आ रही है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के अगर आप निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आपको अनुदान कितना मिलेगा, इसके साथ साथ कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और कहां से फॉर्म को भरना है, ये भी हम प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहां पे मिलने वाला है। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योजना से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना यहाँ पे लाया गया है, जिसमें 30,000 नलकूपों पर अनुदान यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बोला गया है, आपको बताया गया है कि 6 से 4 इंच व्यास के निजी नलकूप आप यहाँ पे करेंगे। नलकूप का मतलब यहाँ पे आता है, इसका मतलब बोरिंग होता है। मतलब आप बोरिंग कराएंगे, इतना से इतना व्यास, इतना मोटाई का जो है पाइप वाला जो है व्यास के साथ आप जो है 15 से 70 मीटर गहराई तक आप अगर कराते हैं। अब डिपेंड करता है कि पानी कहाँ मिल जाएगा। 15 मीटर पे मिल जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो 18 मीटर, नहीं तो 25 मीटर, ऐसे करके 70 मीटर तक जो है आप यहाँ पे गहराई तक जो है नलकूप लगा सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं और इसी पे आपको अनुदान मिलेगा। साथ में आपको जो है 2 से 5 HP के मोटर पंप पर भी अनुदान मिलेगा। इसमें आपको जो 40 डिसमिल कम से कम भूखंड होना चाहिए तो आप पात्र होंगे, और आपकी आधार से जो बैंक अकाउंट जुड़ा है DBT, उसी पे पैसे आपके भेजे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी योजना है। यहाँ समझते हैं किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे अनुदान यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप बोरिंग करते हैं तो प्रति मीटर बोरिंग करने का लागत 1200 रुपया होता है। 1200 रुपया आपको जो है प्रति मीटर, यहाँ प्रति एम मैं लिख देता हूँ, आपको खर्च लगेंगे। ये अनुमानतः बताया गया है, अब हो सकता है थोड़ा कम लगे, अब डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है मार्केट रेट सरकार यहाँ पे बताई हुई है कि लागत 1200 रुपये प्रति मीटर होल करने का लगता है बोरिंग करने का। अब अगर आप मान लीजिए 15 मीटर करते हैं तो इंटू 1200 कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपया आपको खर्च आएगा। तो लगभग यहाँ पे बताया गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसमें सब्सिडी मिल जाएगा कितना, तो 600 रुपये 50%। यानी अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको 600 रुपये यानी 50% माफ़ हो जाएगा। 15 मीटर पे पानी मिल जाता है तो इतना गुणा करेंगे तो जो भी आपका कैलकुलेशन होगा उसमें से 50% माफ़ हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग BC से रहेंगे तो 840 रुपये आपको अनुदान मिलेगा प्रति मीटर पे मैं बात कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपका जो है 70 मीटर पे पानी मिल रहा है या 50 मीटर पे मिल रहा है या 15 मीटर पे मिल रहा है, तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप SC ST से आएंगे तो 80% यहाँ पे आपको अनुदान मिल जाएगा बोरिंग कराने पे। तो देख रहे हैं ना कितना कम खर्चे में आप बोरिंग करा सकते हैं। इसके बाद मोटर पंप आपको खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे। लागत मान लीजिए 2 HP मोटर खरीदने का 20,000 है, तो आपको सरकार जो है 50% माफ़ कर देगी अगर आप जनरल से यहाँ पे हैं तो। अगर आप BC से तो 14,000 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा। अगर आप SC ST है तो 16,000 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा। मात्र आपको जो है 4,000 रुपये में मोटर मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे जो है SC ST से फॉर्म भरेंगे। तो ये आपके लिए शानदार मौका है। 3 HP का इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया है, 5 HP का आप देखेंगे तो इसी तरह से बताया गया है। तो कितना कम जो है पैसे में आपको सरकार यहाँ पे जो है ये व्यवस्था दे रही है। और किसान के लिए सिंचाई जो है सबसे मेजर चीज़ होता है। अगर आपके पास सिंचाई का संसाधन नहीं है तो फिर आपको खेती करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जो है लाया हुआ है। और इसमें कैसे आवेदन करना है यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो ये जो विभाग का नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या किसान कॉल सेंटर आप सबको पता है, आप गूगल में लिखेंगे किसान कॉल सेंटर तो 1800 से किसान कॉल सेंटर आएगा, उस पर आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यहाँ पर जो है बताया गया कि आपको जानकारी मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है उस वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख रहे हैं ना MWRD, इस वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे
ये एक नया लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे आपको लगेगा, क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। हमने पैसे की बात कर ले, कितना आपको अनुदान मिलेगा, क्या मिलेगा। अब समझते हैं कि पूरे बिहार में कितना जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। तो कुल 30,000 नलकूप लगाने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। 7 निश्चय 2 अंतर्गत जो है हर खेत तक सिंचाई पानी पहुँचाने का यहाँ पे जो है ये जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार की यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सोचिए अगर आप एक बोरिंग यहाँ पे कर लेते हैं और आपके बहुत ही कम खर्चे लगेंगे। अगर हम देखें तो मोटा मोटी आपके जो खर्चे आएंगे ना 20,000 में, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सरकार अनुदान देगी ना तो उसमें आपको जो है मतलब आपके देखिए ऐसे नॉर्मल आप बोरिंग कराते हैं तो आपके जो है 40 से 50,000 रुपये तक आपके यहाँ पे जो है खर्च होने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कितना गहरा करते हैं। अब इसमें से 50% जनरल कैंडिडेट्स को जो है सब्सिडी मिल जाएगी, सिर्फ 20,000 रुपये में आप बोरिंग करा सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये है, और हर साल सिंचाई करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खेती को भी सुधार सकते हैं सिंचाई करके। तो ये जो है मेन मकसद है। आप अगर कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराइए। मेरा यही कहना है कि हर किसानों को ये ज़रूर करवा लेना चाहिए। और 30,000 यहाँ पे जो निजी नलकूप लगाने की व्यवस्था की गई है, तो सरकार बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे निजी नलकूप लगाने वाली है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए। तो जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे तो आपको जो है योजना का मुख्य विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 70 मीटर तक निजी नलकूपों एवं मोटर पंप के लिए अनुदान यहाँ पे प्रावधान है। इसके बाद यहाँ बोला गया 4 से 6 इंच व्यास का कम यानी सैलो एवं मध्यम गहराई का नलकूप आपको लगाना है। 2 से 5 अश्वशक्ति एवं सिल्वर मोटर पंप और सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप यहाँ पे आपको लगाना है। आवेदन हेतु पात्रता, तो आप एक किसान होने चाहिए और प्रखंड पंचायतों से प्राप्त आवेदकों को या इसमें चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठान हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ देखिए बताया गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड पंचायतों से आवेदनों को या इनमें से चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यानी सरकार ने जो है यहाँ पे एक मतलब चिन्हित किया हुआ कि यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो उस पंचायत से उस प्रखंड से आप आएंगे और आवेदन करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने एक लोकेशन सेट कर रखा हुआ है कि हमें यहीं पे देना है, यहीं पे लगाना है, तो उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो एक बार आप पता कर सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी कि कहाँ पता करेंगे कि आपका एरिया उसमें आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो कृषक हैं उनके पास कम से कम 40 डिसमिल का जो है ज़मीन होना चाहिए, वही पात्र होंगे, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे एक कृषक को एक ही बोरिंग होगा और मोटर पंप सेट के लिए अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग कराने पर ही अनुदान मिलेगा। तो कम से कम 15 मीटर तक आपको कराना है। यहाँ पे जो है अनुदान की राशि बताइएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है इसके बारे में, कितना अनुदान मिलेगा क्या है। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि तकनीकी दल द्वारा सर्वेक्षित स्थल हेतु आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता यानी जेई के द्वारा, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं ना लघु जल संसाधन विभाग के, उनके द्वारा आवेदन लिया जाएगा। कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। आपको क्या करना है, इनसे कांटेक्ट करना है। कनीय अभियंता और सहायक अभियंता ये जूनियर इंजीनियर होते हैं, जेई जिसको बोलते हैं। तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो सरकार ने चिन्हित किया हुआ स्थल वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे आवेदन आपको प्राप्त करे जाएंगे। ये विविध प्रपत्र यानी ऑफलाइन में फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ जो भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो लिया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको जो है देना होगा, ताकि जो जेई है वो वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सके। तो ये ऑफलाइन है बिल्कुल। और कौन ऑफलाइन करेगा, तो आपका जो है लघु जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता, ये लोग काम करेंगे, मतलब आपके लिए काम करेंगे, आवेदन करेंगे आपका फॉर्म। उन्हीं को आपको फॉर्म भर के देना होगा ऑफलाइन में, फिर वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो, इसके लिए यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा। उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, तो इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे पहले से जो है बोरिंग नहीं है
और ना ही यहाँ पे मैंने कोई जो है वित्तीय सहायता अनुदान जो है पहले से लिया हुआ किसी विभाग से। आपका आधार कार्ड लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जो है भू धारिता प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र आपको लगेगा, जैसे भू स्वामी प्रमाण पत्र हो गया या आपका रसीद हो गया। इसके बाद से जाति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आपके लगेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे कनीय अभियंता को। अब जो कनीय अभियंता क्या करेगा, आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। तो ये फ्रेंड्स योजना थी, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है और यहाँ पे क्वालिटी बताया गया, किस क्वालिटी का जो है आपको सामग्री खरीदना है, पंप सेट खरीदना है, तभी आपको अनुदान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं BIC मानक जैसे जो है प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए उसका फ्यूचर सरकार सोच रही है कि उसका फ्यूचर नहीं होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं इस योजना का लाने के लिए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया हुआ है कि एक मानक तैयार कर दिया है कि इसी मानक का आप जो है इसी कैटेगरी का आपको जो है प्रोडक्ट खरीदना है, इसी क्वालिटी का। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।